हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देख रहे हैं कि यूआईडीआई ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों का जो है आधार नंबर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। इतने सारे ओवर 2 करोड़ लोगों का जो है आधार नंबर यहाँ पर डीएक्टिवेट देखने को मिला है। तो हम देखते हैं आखिर न्यूज़ में क्या है, आखिर क्या कॉन्टेक्स्ट है, आखिर हुआ क्या है जो ये आखिर न्यूज़ में है। तो देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। देखिए व्हाट्स द न्यूज़। व्हाट्स द न्यूज़। तो यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 2 करोड़ लोगों का जो है आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिया है। तो वो ये किन लोगों का किया है, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन्हीं लोगों का इन्होंने जो है डाटा डीएक्टिवेट किया या फिर आधार नंबर डीएक्टिवेट किया है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे रीज़न के लिए करते हैं, लाइक बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं आजकल। जो भी आधार नंबर जो लिंक होता है उसके थ्रू जो है बहुत सारा मिसयूज होते हैं, तो उससे बचने के लिए, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत ज़्यादा फंडा होता है कि आइडेंटिटी कोई थेफ्ट कर लेगा, तो उसकी वजह से भी जो है ये आधार नंबर जो है वो डीएक्टिवेट किया जाता है। तो ये जो एक पार्ट है ये नेशन वाइड एफर्ट है टू क्लीन एंड मॉडर्नाइज द डाटाबेस को क्लीन करने के लिए या फिर मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए। और फिर ये जो जब से आधार कार्ड स्टार्ट हुआ है, आधार नंबर स्टार्ट हुआ, तब से ये लार्जेस्ट आधार डाटा प्यूरिफिकेशन कहलाता है। यानी कि इससे पहले इतने लार्जेस्ट नंबर में डाटा प्यूरिफाई नहीं किया गया है। इतने सारे लोगों का जो ओवर 2 करोड़ लोगों का जो है डाटा डीएक्टिवेट कर दिया, आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो वो इसलिए इसे जो है लार्जेस्ट आधार डाटा प्यूरिफिकेशन ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि ऐसा जो हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूज़ देखिए। अब ये जो है ये क्लीनअप जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो आधार नंबर डीएक्टिवेट हो रहा है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये देख लीजिए। तो इससे क्या है, बहुत सारे फ्रॉड से बचते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और उन्हीं लोगों का हुआ है जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो फिर जो भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों का जो है ये डाटा डीएक्टिवेट करते हैं, ताकि जो है कोई भी आगे जाके मिसयूज ना कर सके, और जो भी लोग सब्सिडी क्लेम करते हैं उससे हम बच सके। लाइक अगर वो बैंक अकाउंट आपका एक्सेस कर लेते हैं तो आपका सब्सिडी भी ले सकते हैं, या फिर उस इंसान को कोई पेंशन मिल रहा है तो वो भी कोई आपका ले सकता है, या फिर मोबाइल से कनेक्टेड होकर आपका सारा डाटा ले सकते हैं फ़ोन से, या फिर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, या फिर कोई आप वेलफेयर स्कीम ले रहे हैं तो अगर उस नंबर से कनेक्टेड है तो आपका कोई वो डाटा भी ले सकता है। और पेंशन, तो ये सारे जो सब्सिडी, वेलफेयर बेनिफिट, पेंशन, ये सारे जो है आपका कोई क्लेम कर सकता है अगर आपका वो डीएक्टिवेट नहीं रहेगा या फिर ओपन रहेगा। तो इसीलिए इस वजह से ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लीनअप क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखिए कि आपको फ्रॉड से बचाएगा, आपको कोई भी सब्सिडी या फिर वेलफेयर बेनिफिट या फिर पेंशन इन सब से बचाएगा अगर आप उनका कोई मिसयूज़ करने का ट्राई करता है, फिर आपका मोबाइल कनेक्शन भी कोई ट्राई कर सकता है तो उससे बचाएगा, आपकी आइडेंटिटी को बचाएगा। तो इस सब चीज़ों के लिए जो है हमारा जो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डाटा डीएक्टिवेशन या फिर आधार नंबर डीएक्टिवेशन। तो देखिए जो है ये और क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए आधार नंबर को डीएक्टिवेट। तो स्ट्रेंथनिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइक बहुत सारे लोग डबल बेनिफिट लेते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कीम में अगर अप्लाई किए हैं तो उसमें एक ही आधार नंबर से डबल बेनिफिट लेते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और फ्रॉड जो पेंशन और सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में होते हैं उनसे हेल्प करता है, सब्सिडीज में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो है जो भी मृत्यु व्यक्ति है उनका जो है आधार नंबर को जो है डीएक्टिवेट किया गया है, ताकि कोई भी आगे जाके कुछ भी मिसयूज ना हो सके। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, कभी भी किसी से भी कनेक्ट करके जो है आपसे पैसे ले लेते हैं। तो ये सारे फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। और हम देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है।
तो डीएक्टिवेशन प्रोसेस देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप अच्छे से देखिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक कैसे ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है कैसे डीएक्टिवेट करता है और हम भी कैसे डीएक्टिवेट करा सकते हैं अपने किसी नोन व्यक्ति का, वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं तो ये कैसे डीएक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले ये UIDAI क्या करता है, क्रॉस वैलिडेशन करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका डीएक्टिवेट कर देगा अकाउंट या फिर आधार नंबर। तो सबसे पहले क्रॉस वैलिडेशन करता है आपके आधार नंबर से कि आपका आधार नंबर उस चीज़ से लिंक है या नहीं, उस और फिर डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक है या नहीं ये चेक करता है, और डेमोग्राफिक डिटेल्स चेक करता है, और डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है वो चेक करता है। उसके बाद ही आपका प्रॉपर क्रॉस वैलिडेशन होता है, उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेट किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका डायरेक्टली कर दिया जाएगा। और बहुत टाइम में हम देखने को मिलता है कि कुछ लोगों का बाय मिस्टेक भी कभी ये हो जाए, ये डाटा डीएक्टिवेट हो जाए या फिर आधार नंबर डीएक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है डीएक्टिवेट का भी प्रोसेस है। डीएक्टिवेशन का भी प्रोसेस है। इस वजह से जो है आधार नंबर जो है पूरी तरीके से परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, ये बस टेम्पररी डीएक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि अगर परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए तो जिस लोगों का बाय मिस्टेक हो गया या फिर जो लोग जिंदा है उनका भी अगर आधार नंबर डीएक्टिवेट हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से जो है ये बस टेम्पररी डीएक्टिवेट किया जाता है, ना कि परमानेंटली रिमूव किया जाता है। और अगर बाय मिस्टेक हो भी जाए तो हमारे पास डीएक्टिवेशन का भी ऑप्शन होता है और हम आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है डीएक्टिवेशन कैसे होता है, व्हाट आर द डीएक्टिवेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू जो है UIDAI जो है आपका आधार नंबर डीएक्टिवेट कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि अगर आपके कोई नोन या फिर आपके फैमिली मेंबर की मृत्यु हो गई तो आप कैसे उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। हाउ वन कैन रिपोर्ट, हाउ वन फैमिली मेंबर कैन रिपोर्ट। तो वो देखिए, तो फैमिली मेंबर को जो है सबसे पहले अपना आधार प्रोवाइड करना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है यानी कि आपके जो नोन है उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो उनका आधार नंबर मांगेगा और उनके आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और डेमोग्राफिक डिटेल्स इनकी चाहिए होगा जो डेथ सर्टिफिकेट पे दिया रहता है। तो वो सारे डिटेल्स देने के बाद जो है आपका फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके कोई भी नोन जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ आधार नंबर डीएक्टिवेट करना है या फिर कराना है। और इससे जो है क्लीनअप होगा, और ये क्लीनअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए क्लीनअप इम्पॉर्टेंट होता है, और ये लार्जेस्ट है, ये अब तक के में लार्जेस्ट आधार क्लीनअप माना गया है, जैसा मैं आपको पहले बताई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रॉड होते रहते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कि आपका आधार बेस्ड जो फ्रॉड है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प होगा। वेलफेयर स्कीम, जो बहुत सारे स्कीम जो गवर्नमेंट स्कीम में बहुत सारे लोग जो अलाइन रहते हैं तो उसमें एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। कोई भी आपका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, या फिर किसी भी सब्सिडी या फिर पेंशन में आप इंक्लूडेड है तो उसका आपको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। सब्सिडी रिलेटेड टू फ्रॉड की रिडक्शन देखने को मिलेगा, और बैंक में भी जो है एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। बैंक में एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। आपका डाटा सेफ रहेगा, आपका आइडेंटिटी सेफ रहेगा। ये आधार नंबर मोबाइल से कनेक्टेड होता है तो मोबाइल कनेक्शन भी सेफ रहेगा। मोबाइल कनेक्शन, आइडेंटिटी, बैंक और एक्यूरेसी बढ़ेगा, डाटा सेफ रहेगा। और तो ये सारे जो है बेनिफिट हो गए आधार को डीएक्टिवेट करने के लिए। आधार को डीएक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे हम लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।